हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किडोजोन। इस वीडियो में हम करेंगे ओलंपियाड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल ईस्ट बिकम। ठीक है, तो ये मैथ्स के ओलंपियाड में लॉजिकल रीजनिंग एक पोर्शन होता है। ठीक है, तो उसमें ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन सेंस के लिए सबसे पहले तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप है ना एक साइड में छोटा सा डायग्राम बना लीजिए जो डायरेक्शंस को बताता हो। तो जैसे ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये हमारी हो गई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया है साउथ ईस्ट, ये हो गया है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करते हैं। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो देखो साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ। तो देखो साउथ ईस्ट अब नॉर्थ बना है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 180 एंगल कवर किया और प्लस प्लस उसका हो गया 45। ठीक है, तो दैट इज उसने कितना टर्न लिया है, उसने लिया है 2 to 5 डिग्री टर्न उसने वहां पे लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ठीक है, तो अब आप नॉर्थ ईस्ट पे आ जाइए। नॉर्थ ईस्ट जब इतना ही टर्न लेगा तो नॉर्थ ईस्ट बन गया है वेस्ट। तो देखो ये रहा नॉर्थ ईस्ट, जब वेस्ट बना तो उसने भी 225 डिग्री एंगल का टर्न लिया है। ओके, तो अब आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ईस्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ईस्ट पे अपना पेन रखिए ईस्ट पे। ठीक है, तो ईस्ट देखो सबसे पहले तो 180 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 45 डिग्री और टर्न लेगा, तो यानी जो ईस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो ईस्ट है ना वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एंड इट इज सी। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश स्कोर 61 आउट ऑफ 100 in English, 93 out of 100 in maths and 56 out of 100 in science, then find out his overall percent of marks। ठीक है, तो देखो जो राजेश ने जो इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं 61 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो सीधा सीधा हो रहा है 61 अगर आउट ऑफ 100 है तो यानी उसके कितने मार्क्स हो गए हैं, उसके हो गए हैं 61% मार्क्स इंग्लिश में। ठीक है, तो मैथ्स के अगर देखें तो मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे बताए हैं 93 आउट ऑफ 100, यानी मैथ्स में 93% है। ठीक है, और जो साइंस है, साइंस में मार्क्स हैं उसके 56 आउट ऑफ 100, दैट इज 56% है। तो उसको ओवरऑल परसेंट अगर आपको बतानी है यहाँ पे, तो ओवरऑल परसेंट के लिए आप यहाँ पे इसका मीन ले लीजिए, दैट इज 61% प्लस 93% प्लस 56% अपॉन 3। ठीक है, तो जब आप इसको सम करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0, और ये 6, 15 एंड 15 एंड 6 आपका हुआ 21। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 70% आंसर मिल जाएगा। दैट इज बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cake contains 38% flour, 14% cream and 23% egg and rest of the percent sugar. If the cake is of 1.5 kilogram, then what is the amount of sugar? ठीक है, तो जो केक है, केक में जो फ्लावर दे रखा है वो है आपका, फ्लोर दे रखा है आपको 38%, क्रीम यहाँ पे दिया है 14%, और जो एग है वो दिया है 23%। ठीक है, और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग परसेंट है वो शुगर है। तो देखो सबसे पहले हम शुगर का परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो शुगर का परसेंट होगा 100 माइनस 38 प्लस 14 प्लस 23। भाई जो बचा हुआ है परसेंट है वो कितना है, बचा हुआ परसेंट सारा शुगर है, तो हम रिमेनिंग परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड अगर आप करते हैं 38, 14 और 23 को यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 15, 1, दैट इज 4, 5 और ये 75, दैट इज 25% यहाँ पे शुगर आ जाएगा। ठीक है, तो शुगर का परसेंट 25 आ गया है, तो अब हमें शुगर का अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो जो हमारी जो शुगर है वो कितना होगा, वो 25% ऑफ
1.5 किलोग्राम होगा, क्योंकि जो केक है वो 1.5 किलोग्राम है। तो बस इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है। 25/100, 1.5 मल्टीप्लाई किया है मैंने 1000 से, क्योंकि हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं वो ग्राम्स में दिए हैं। ओके, तो बस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज आपके पास यहाँ पे 375 ग्राम्स आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of 7 numbers is 133, and if one more number is added, the mean of the number is 20, then added number आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो 7 नंबर्स का सम है, ठीक है, तो वो है 33, और एक और नंबर ऐड किया, तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, फाइंड आउट करना है, तो मैंने ले लिया कि वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। और देखो 7 नंबर्स तो पहले थे, यहाँ पे 7 नंबर्स थे और 1 नंबर ऐड किया, यानी टोटल नंबर्स हो गए हैं 8। तो हमारा मीन क्या होगा, 133 + x/8, और ये मीन दे रखा है आपको 20 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मीन का फॉर्मूला कितना होता है ना, कि टोटल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स होता है मीन का फॉर्मूला अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 133 + x = 20 × 8, दैट इज 133 + x = 160। तो x यहाँ से आएगा 160 माइनस 133, दैट इज यहाँ पे 27 आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंड हेयर क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री से है। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 140 एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2/5, दीज इंटीरियर एंगल्स आर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप एक डायग्राम बना लीजिए, तो डायग्राम बहुत हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री, और जो इसकी इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो उनका रेशियो हमें 2/5 दिया है, दैट इज यानी इस एंगल को मैंने 2x और 5x ले लिया, ठीक है। तो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, तो उस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये जो दोनों इंटीरियर एंगल हैं उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा, दैट इज 7x आएगा आपका 140, तो x आएगा 140/7, दैट इज 20 यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो हमारे एंगल्स क्या हो गए हैं, एंगल्स हो गए हैं 2x एंड 5x, दैट इज 2 × 20 एंड 5 × 20, और 40 और 100 डिग्री एंगल्स आएंगे, और दैट इज यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।